बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो बस अपने होते हैं। आखिरकार एक बेटे के लिए एक मां का दर्द झलक पड़ा। लालू परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद से अब तेज प्रताप यादव को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि ये सपोर्ट मिला है उनकी मां की तरफ से। वो कहते हैं ना कि सारी दुनिया का साथ एक तरफ और मां का साथ एक तरफ। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बड़ी ही संजीदगी से तेज प्रताप यादव का समर्थन किया है। हर बेटे की तरह तेज प्रताप यादव पूरे परिवार में सबसे ज्यादा अपनी मां के करीब हैं। ऐसे में जब ये दूरियां बढ़ी तो मां का दर्द झलक तो रहा था, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन एक बात साफ है कि जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कड़वे बोल अब मीठे होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां राबड़ी देवी खुलकर तेज प्रताप यादव का समर्थन कर रही हैं, वहीं अब रोहिणी आचार्य, जो कि तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन हैं, वो भी खुलकर ये कह रही हैं कि मेरी तरफ से जीत का आशीर्वाद छोटे भाई के साथ है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये दूरियां केवल चुनाव तक के लिए थी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाए थे? क्या ये तेज प्रताप यादव को पार्टी में वापस लाने की कवायद है? राबड़ी देवी ने तेज प्रताप यादव के समर्थन में क्या कहा? क्या ये सिर्फ मां की ममता है या उनके बयान के सियासी मायने कुछ और हैं? और क्या लालू परिवार की तरफ से आई इस प्रतिक्रिया का तेज प्रताप यादव को फायदा मिलेगा? इन्हीं सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। तेज प्रताप यादव अकेले पड़ चुके हैं। तेज प्रताप यादव की कुछ निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लालू यादव उनको आरजेडी के साथ साथ परिवार से भी बेदखल कर चुके हैं और तब से तेज प्रताप यादव अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव में उतरे हुए हैं और तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कुछ भी खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बाद वो सीधा राघोपुर पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें कुछ जरूरी सामान देने लगते हैं और मौजूदा लोगों से बात करके राघोपुर के मौजूद विधायक पर सवाल उठाने लगते हैं और कहते हैं कि इलाके में लोग बाढ़ से इतने परेशान हैं और विधायक गायब है। राघोपुर से तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन राघोपुर में इस वक्त बाढ़ की स्थिति से लोग ग्रसित हैं और विकास की तस्वीर फीकी है, जिसको लेकर राघोपुर की जनता में तेजस्वी को लेकर काफी नाराजगी है। ये माजरा जब देखने को मिला जब राबड़ी देवी तेजस्वी के समर्थन में राघोपुर के दौरे पर पहुंची, तो वहां एक बुजुर्ग तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे कि जो तेजस्वी यादव पूरे बिहार के विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, वो अपने ही गढ़ राघोपुर को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? राबड़ी देवी एक मां के साथ साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। वो जैसे तैसे उस बुजुर्ग की बात सुनती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये तेज प्रताप के राघोपुर जाकर वहां के विधायक पर सवाल उठाने का नतीजा है, या तेजस्वी यादव के इलाके पर ध्यान ना देने की वजह से लोगों की नाराजगी बढ़ी है? कुछ वैसे ही जैसे 2019 में राहुल गांधी से अमेठी के लोग नाराज थे। इसके बाद वैशाली में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव पर तो राबड़ी देवी ने कुछ खास नहीं बोला, लेकिन तेज प्रताप यादव के बारे में जो कुछ कहा है वो काफी जरूरी है और वो एक बेटे के लिए सार्वजनिक तौर पर महज ममता का एहसास नहीं है। बेटे तेज प्रताप यादव के बारे में पूछे जाने पर राबड़ी देवी कहती हैं, लड़ रहा है वो भी ठीक है, अपना जगह वो भी ठीक है। ध्यान से देखें तो राबड़ी देवी का बयान महज एक मां के मन की बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ये एक खास और बड़ा राजनीतिक बयान है, क्योंकि राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और परिवार के साथ साथ पार्टी में भी उनकी हर बात खास मायने रखती है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, ये तो फिर भी अपनी मां है। राबड़ी देवी के बयान के बाद निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव को सिंबल मिला होगा और उन्होंने राहत की सांस ली होगी, उनके मन का भार कम हुआ होगा, आगे की लड़ाई के लिए उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली होगी। अब सवाल यह है कि राबड़ी देवी के इस बयान से क्या तेज प्रताप यादव की राजनीतिक तबीयत पर कोई असर होगा? शायद व्यवहारिक तौर पर तो नहीं, क्योंकि उनकी जगह अगर यही बात लालू यादव ने कही होती तो जरूर होता, इससे प्रभाव पड़ता, क्योंकि लालू यादव ने ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाला था। पिछले दिनों भी जब तेजस्वी यादव से बातचीत में तेज प्रताप यादव की वापसी
की संभावनाओं पर कुरेदने की कोशिश की गई तो यही जताने की उन्होंने कोशिश की कि ये संभव नहीं है। लालू यादव के रुख को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें जानता हूं। लेकिन इस बातचीत में तेजस्वी का रुख तेज प्रताप की तरफ थोड़ा नरम देखने को मिला। और तो और पिछले दिनों जब रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप के बारे में उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद मेरे छोटे भाई के साथ है। हाँ, वो बात अलग है कि इस वक्त प्रचार प्रसार महागठबंधन के लिए ही वो कर रही हैं। और अब राबड़ी देवी का ये बयान, अगर इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखा जाए तो परिवार में कहीं ना कहीं सबका मन तेज प्रताप यादव के लिए पसीजता हुआ दिख रहा है, सिवाय खुद लालू यादव के। तेज प्रताप यादव अपने आप को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अपना अर्जुन बताया करते थे। तो क्या लालू परिवार इस वक्त महामहिम भीष्म की भूमिका में है, जो समर्थन तो करना चाहते हैं लेकिन पार्टी के प्रति अपने कर्तव्य से बंधे हैं? क्योंकि जिस तरह से राबड़ी देवी इस वक्त तेज प्रताप यादव का समर्थन कर रही हैं और पिछले दिनों रोहिणी आचार्य ने भी किया, इस वक्त भी कर रही हैं, इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के कारण तेजस्वी यादव से नाराजगी जताई थी और खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात का विरोध जताया कि तेजस्वी यादव की बिहार बदलाव यात्रा के दौरान संजय यादव क्यों बस की फ्रंट सीट पर बैठ गए, जबकि वहां पर तेजस्वी यादव को होना चाहिए था। अब सवाल यह है कि क्या ये महज एक भाई के लिए रोहिणी आचार्य का अटूट प्रेम है या दूसरे भाई से नाराजगी? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि राबड़ी देवी तेजस्वी यादव के प्रचार के लिए राघोपुर दौरे पर गई थी, तो अब क्या वो अपने दूसरे बेटे के समर्थन में, अपने बड़े बेटे के समर्थन में, तेज प्रताप यादव के समर्थन में महुआ जाएंगी उनका प्रचार करने, उनका समर्थन करने, या तेजस्वी यादव की नाराजगी का डर, या यूं कहें कि उनका राजनीतिक कर्तव्य उन्हें ऐसा करने से रोक लेगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बिहार चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।